जय हिंद। 3 साल गद्दारों के हाल बेहाल। दोस्तों, ये हमारे देश में बैठे वही पाक परस्त गद्दार है जिनका मुद्दा कभी भी क्राइम, वॉयलेंस या लिंचिंग था ही नहीं। इन लोगों का सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी जी और हिंदुस्तान की इमेज को इंटरनेशनली डिफेम करना, इंटरनेशनली बदनाम करना। ये वही गैंग है जो हर बार एक नए प्रोपोगेंडा के साथ, एक नए नाम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए लीडर के साथ अपने आप को मार्केट में लॉन्च करती है। ये गैंग कभी इंटॉलरेंस, कभी अवार्ड वापसी, कभी चर्च अटैक, कभी वॉर छोड़ना यार, और इस बार एक नए प्रोटेस्ट के साथ आई है जिसका नाम इन्होंने दिया है नॉट इन माय नेम। मैं इस प्रोटेस्ट को सिलेक्टिव प्रोटेस्ट कहूंगी। इस बार ये प्रोटेस्ट लीड कर रही है सबा दीवान। दोस्तों, ये वही सबा दीवान है जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, एंटी नेशनलिस्ट को सपोर्ट करती है, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करती है। अगर मैं आपको सबा दीवान के बारे में कहूंगी तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग इनके बारे में गूगल जरूर करें। इस बार सबा दीवान महिलाओं के झुंड में आई। हर जगह ये प्रोटेस्ट में उसने एक एक महिलाओं को लीडर बनाकर छोड़ दिया। क्यों महिलाएं? क्योंकि अगर एंड में इस प्रोटेस्ट में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो ये लोग बेचारी अबला नारी वाला विक्टिम कार्ड खेलेगी और बच के निकल जाएगी। ये वही सबा दीवान है दोस्तों जिसने इशरत जहां को, एक टेररिस्ट को, मासूम महिला कहा था। दोस्तों, ये इस बार जिन महिलाओं के झुंड में आई है ना, इन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं। मैं कुछ के नाम लूंगी: शबाना आजमी, शबनम लोन, सबा नकवी, सबनम हाशमी, राना, बरखा, सागर, कविता कृष्णन। ये सारी वही औरतें, वही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है जो सुबह से रात तक 24 घंटे हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए, हमारी भावनाओं के लिए, हमारी गौ माता के लिए, हमारे रिलीजन बिलीफ को लेकर अनशंत अनाप शनाप छापती रहती है। मैं ये पूरी वामपंथी महिलाओं की गैंग से कहती हूँ कि आप जो ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट नॉट इन माय नेम लेके आई, आप जानना चाहती है कि आपके नाम कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको। 1984 सिख लिंचिंग, नॉट इन माय नेम। 1992-98 गुजरात दंगे, नॉट इन माय नेम। 2002 58 कार सेवकों को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जला दिया गया, नॉट इन माय नेम। कश्मीरी पंडित को मारा गया, कश्मीर से भगाया गया, उनके घर जला दिए गए, औरतों के साथ बलात्कार हो गए, नॉट इन माय नेम। पश्चिम बंगाल में दलितों के घर जलाए, जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, लेकिन नॉट इन माय नेम। केरला में आए दिन आरएसएस वर्कर, बीजेपी वर्कर के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मगर नॉट इन माय नेम। वर्षों से बच्चों को स्कूल में वामपंथी शिक्षा दी जा रही है, मगर नॉट इन माय नेम। हिंदुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मगर नॉट इन माय नेम। शिक्षा के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जनरेशन के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, मगर नॉट इन माय नेम। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मुंबई टेरर अटैक, उरी अटैक, पठानकोट अटैक, नॉट इन माय नेम। जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में आतंकवाद मचा के रखा है, मगर नॉट इन माय नेम। ये डबल स्टैंडर्ड, दोगले, सिलेक्टिव प्रोटेस्ट वाले वामपंथी गैंग किसी को एक थप्पड़ पड़ता है तो उसको हिंदू आतंकवाद का नाम दे देते हैं, मगर जब बात आतंकवादियों की आती है तो ये लोग कहते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, मगर इन्हीं लोगों को लिंचिंग हैज रिलीजन दिखाई दे रहा है। राइट? कौन चाहता है लिंचिंग? कोई लिंचिंग नहीं चाहता, कोई लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करता है। कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, मगर मैं ये भी कहती हूँ कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। और ये क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी लगा रखा है? इस मेजोरिटी देश में अगर कोई लिंचिंग का शिकार हो रहा है तो वो मेजोरिटी हो रही है। माइनॉरिटी तो आप लोगों के सपोर्ट से, ये चंद पॉलिटिशियंस, वामपंथी और दोगली मीडिया के सपोर्ट से विक्टिम कार्ड खेलकर बचकर निकल जाती है। और अगर फिर भी बात उन पर आती है तो ये लोग कह देते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, मगर हिंदू आतंकवाद, लिंचिंग हैज रिलीजन। ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट वाले सो कॉल्ड सूडो लिबरल के मैं आपको डबल स्टैंडर्ड बताती हूँ। दादरी अखलाक, याद होगा आपको, ये पूरी अवार्ड वापसी गैंग ने जो ड्रामा किया था। अखलाक के लिए आज 2 साल हो गए, आज भी ये लोग टीवी पर कवरेज दिखाते हैं, मगर वहीं जब कर्नाटका में
प्रशांत पुजारी जो एक गौ रक्षक था, जो एक हिंदू था, जो बजरंग दल का सदस्य था, उसको चंद गौ तस्करों ने बीच बाजार मार दिया। नो मीडिया आउटरीच, नो कवरेज, कोई पॉलिटिशियंस उनके घर नहीं गया, उस हादसे का जिक्र तक नहीं हुआ। क्यों? दलित का जो गुजरात में हुआ था, किसी दलित को 2-4 थप्पड़ क्या पड़ गई? ये पूरी एंटी मोदी, एंटी नेशनलिस्ट, ह्यूमन राइट्स वाले अपोजिशन, सारी की सारी गैंग गुजरात आ जाती है। मगर वहीं अगर किसी दलित के साथ यूपी में कुछ होता है, किसी दलित की हत्या कर दी जाती है, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं, तो ये पूरी गैंग ना तो कोई मुलायम को सवाल करते हैं, ना अखिलेश यादव को सवाल करते हैं, और ना ही दलितों की मसीहा मायावती से सवाल करते हैं, और ना ही उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? क्यों सब जगह मोदी के खिलाफ ही आप लोग प्रोटेस्ट करते हो? अगर ह्यूमन राइट्स वाले आप हो, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, तो आपके लिए तो सब एक समान होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मार दिया गया। मस्जिद के बाहर अभी हाल में ही मोहम्मद आयूब, टीएसपी मोहम्मद आयूब को भीड़ ने, शांतिप्रिय समुदाय की भीड़ ने मार दिया। नो मीडिया आउटरीच, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कवरेज नहीं आई, कोई पॉलिटिशियंस उनके घर नहीं गया। मगर जुनेद के लिए मैं मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप अभी से ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सामने आकर रहेगी कि ये किसने किया है, कौन थे इसके पीछे, किन किन लोगों का हाथ था। लेकिन आपने पहले इसको हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिया। क्यों? दोस्तों, इस देश में एक आतंकवादी को मार दिया जाता है तो उसे गरीब हेडमास्टर का बेटा कहा जाता है, उसकी शोक सभा में जाया जाता है, उसे पोस्टर बॉय बना दिया जाता है, पॉलिटिशियंस उसके घर जाते हैं। मगर वहीं अगर किसी सैनिक के साथ कुछ हो जाता है, उसे मार दिया जाता है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसे बलात्कारी कहा जाता है, यहां तक कि सेना प्रमुख का कंपैरिजन जनरल डायर के साथ किया जाता है। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, नो मीडिया आउटरीच, कोई पॉलिटिशियंस कुछ बोलेगा नहीं। तब ये सारे लेफ्टिस्ट लोग कहीं कोने में जाके छुप जाते हैं। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? क्या इस देश में सिर्फ माइनॉरिटी के जान की कीमत है, मेजोरिटी की जान की कोई कीमत नहीं? दोस्तों, ये वो देश है जहां पर एक घोड़े की टांग टूटने पर ये पूरी एंटी मोदी गैंग, ये एंटी नेशनलिस्ट गैंग, एनिमल वेलफेयर वाले आ जाते हैं। मगर वहीं अगर बीच बाजार मोदी विरोध में कांग्रेसियों द्वारा किए गए प्रोटेस्ट में सरे बाजार गाय को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब ये सब कहां चले जाते हैं? तब एनिमल वेलफेयर वाले कहां जाते हैं? ये पीटा कहां जाती है? ये मीडिया कहां जाती है? ये पॉलिटिशियंस कहां जाते हैं? सारे के सारे चुप हो जाते हैं। हिंसा हिंसा होती है, मैं किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करूंगी, मगर कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये चंद गद्दार लोग जो ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट नॉट इन माय नेम लेके आए, मैं इसका विरोध करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि स्टॉप लिंचिंग हिंदूज, स्टॉप रेपिंग हिंदूज, स्टॉप fake victimhood and stop all this fake protest drama. Jai Hind.